आज की वीडियो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इटली इमिग्रेशन 2025 के हवाले से इटली की गवर्नमेंट ने प्री कॉम्पिलार ला दोमांदा यानी फाइल जमा करने की डेट का ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप जो है वो फाइल जमा करवा सकते हैं। आज अगर 12 अक्टूबर है तो आपके पास ऑलमोस्ट 18 दिन बाकी हैं। जिस बंदे ने भी इटली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी उस बंदे को सेंड कर दें जिसने आपके लिए अप्लाई करना है, ताकि इन 18 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी करें और जिस बंदे को आपने आगे पासपोर्ट सेंड करना है वो अपनी फ़ाइल की तैयारी करे। और फिर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप लोग जो है वो अपना प्री कॉम्पिलार ला दोमांदा यानी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। अभी इसमें ये नहीं बताया गया कि किस सेक्टर के अंदर आप जमा करवा सकेंगे, सीजनल, नॉन सीजनल, डोमेस्टिक या किसी और सेक्टर के अंदर, लेकिन प्री कॉम्पिलार ला दोमांदा का जो है वो डेट का ऐलान हो गया है और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप जो है वो अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इटली इमिग्रेशन इतनी ईजी है। आज अगर आपने नुला वस्ता अप्लाई किया तो कल को आपका नुला वस्ता निकल आएगा और फिर परसों को आपको जो है वो इटली का वीज़ा भी मिल जाएगा और फिर तीसरे दिन आप इटली के अंदर आ जाएंगे। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपका जो नुला वस्ता या वीज़ा नहीं लगता। असल में होता ये है कि सबसे पहले इटली की गवर्नमेंट प्री कॉम्पिलार ला दोमांदा यानी फ़ाइल जमा करवाने के लिए 1 महीने का टाइम देती है, जो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर का रखा गया है। और फिर इसके अंदर आप अपनी फ़ाइल वगैरह तैयार करके जो है वो मिनिस्टर दल इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर जो है वो सेंड कर देंगे। इसके बाद आपको क्लिक डे का टाइम दिया जाएगा कि क्लिक डे कब होगा और कौन से सेक्टर का होगा। फिर उस क्लिक डे के ऊपर आपका दोमांदे के हिसाब से, यानी आपके फ़ाइल अगर सीजनल है तो फिर सीजनल की क्लिक डे के ऊपर, अगर डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक के क्लिक डे के ऊपर, और अगर नॉन सीजनल है तो नॉन सीजनल के क्लिक डे के ऊपर आपकी फ़ाइल जो है वो आगे सेंड की जाएगी और आपको एक रसीद दी जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका किस टाइम के ऊपर किस सिटी से किस बंदे ने दोमांदा किया था और क्या आपका क्लिक टाइम है। उस क्लिक टाइम के बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद इटली की गवर्नमेंट मुख्तलिफ सूबों को जो है वो कोटे बांटती है और जब कोटे बांट दिए जाते हैं तो उसके बाद आपका क्लिक टाइम के हवाले से वो देखते हैं कि क्या ये बंदा इटली इमिग्रेशन के कोटे के अंदर आता है। अगर आप कोटे के अंदर आते हैं तो उसके बाद आपको नुला वस्ता दे दिया जाता है और जब एक बार आपको नुला वस्ता मिल जाता है तो आधा काम आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने जो उसका PDF है वो पाकिस्तान मंगवाना है। पाकिस्तान के अंदर फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिल रही है। आप लोग बाखूबी जो है वाकिफ़ हैं इस बात से। फिर अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आपका सब कुछ ओरिजिनल है और आपको इटली वीज़ा की अपॉइंटमेंट के ऊपर वीज़ा लगा दिया जाता है तो उसके बाद फिर आप इटली के अंदर आ सकते हैं और यहाँ आकर आप जो है वो लीगली काम कर सकते हैं और यहाँ की PRC हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जब आप प्री कॉम्पिलार ला दोमांदा के लिए अप्लाई करते हैं, यानी फ़ाइल जमा करवाते हैं और इटली आने तक। तो देखते हैं जी आप लोगों के सवाल। पहला सवाल है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीज़ा बैन कर दिए हैं इटली ने पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का। तो देखें, 4 अक्टूबर को इटली की गवर्नमेंट ने जब फाइनल डिसीजन लिया था डिक्रेतो फ्लूसी के हवाले से और फिर उन्होंने फेक नुला वस्ता, और फिर जब यहाँ इटली में लोग आ जाते थे और उनको PRC नहीं मिलती थी, काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था, तो इस काम को रोकने के लिए जब उन्होंने न्यू लॉ निकाले हैं या इसको मॉडिफाई किया है तो उसके अंदर उन्होंने 3 कंट्रीज़ को हाईलाइट किया है। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा श्रीलंका और तीसरा बांग्लादेश। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि इटली की गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब ये यहाँ इटली में आ जाते हैं तो इनको काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, इनको PRC नहीं मिलती और फिर ये जो है वो असाइलम अप्लाई करने पे मजबूर हो जाते हैं और इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे इटली में रह रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं इस काम को रोकने के लिए इन 3 कंट्रीज़ को डिक्रेतो फ्लूसी के अंदर से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इनके नुला वस्ता को सस्पेंड किया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके, मुकम्मल इसकी तहकीकात करके, और जब हमें ये हो जाएगा कि ये फेक नुला वस्ता नहीं है या इसका मार्ग जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट देगा और फिर इसकी PRC के लिए भी भागदौड़ करेगा, तो फिर ही हम इसको नुला वस्ता देंगे। तो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज जो है वो हेडलाइट या हाईलाइट की गई हैं कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होने के बाद ही इनको नुला वस्ता दिया जाएगा। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, किस्मत आजमानी चाहिए।
कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, किसी भी सेक्टर में अप्लाई कर सकता है। अगर महीना लेट निकले या 2 महीना लेट निकले वो कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो मेन पर्पज़ है वो इटली में आना है लीगली तरीके से, और यहाँ आकर फिर आप लीगली तरीके से काम कर सकें और आपको PRC मिल सके। तो अप्लाई आप कर सकते हैं, कोटे से आपको बाहर नहीं किया गया। एक और भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। सीजनल वीज़ा कब ओपन होंगे और कब अप्लाई करने चाहिए, प्लीज़ बता देना, और कैसे अप्लाई करें, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो देखिए अपनी मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इटली का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अभी प्रे कॉम्पिलारे ला दोमांदा यानी फ़ाइल जमा करवाने की डेट दे दी गई है। जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, भले वो सीजनल हो, नॉन सीजनल हो, डोमेस्टिक हो या किसी भी सेक्टर में हो। अभी आप जो है वो अपनी फ़ाइल तैयार करवाएं, और फिर जब क्लिक टाइम आएगा और सीजनल का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आज सीजनल का क्लिक डे है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट क्लिक करवा सकते हैं। एक भाई पूछते हैं, सलीम भाई, नॉन सीजनल वर्क वीज़ा नुला ओसा रिन्यू हो सकता है? अगर अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से एक्सपायर हो जाए तो प्लीज़ टेल मी। तो देखें जब आपको नुला ओसा दिया जाता है तो उस पेज के ऊपर नीचे वाले लाइन के ऊपर ये लिखा होता है कि आपने 6 मंथ के अंदर अंदर ही इटली का वीज़ा लगवाना है। वो मैं पिक जो है स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। तो उसके ऊपर जो है वो ये लिखा होता है कि जब आपको नुला ओसा इशू किया जाता है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इटली का वीज़ा लगवा के इटली के अंदर एंटर होना है, अदरवाइज़ वो नुला ओसा एक्सपायर हो जाता है। इसकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, 3 महीने का इसको दोबारा रिन्यू कर दिया जाता है। तो मेरे पास तो इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपका नुला ओसा रिन्यू करवा दे तो अच्छी बात है, लेकिन 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है। 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपने इटली का वीज़ा लगवाना होता है। एक सवाल में भाई पूछते हैं कि जी भाई, पाकिस्तान वालों को सीजनल अप्लाई करना चाहिए या नॉन सीजनल अप्लाई करना चाहिए? तो देखें भाई, कोई भी अप्लाई कर लें, सीजनल हो, नॉन सीजनल हो या डोमेस्टिक हो, आपका मेन पर्पस तो ये है कि आपने इटली के अंदर लीगली तरीके से आना है, वीज़ा लगवा के आना है, वर्क परमिट पे आना है, और फिर यहाँ आकर अपनी फैमिली के लिए लीगली तरीके से काम करना है, टैक्स पे करना है, और आपको वही हकूक़ हासिल होंगे जो इटली के रेजिडेंस वालों को हासिल हैं। तो फिर आपने PRC हासिल करनी है, और फिर जब आपकी PRC ख़त्म हो जाए तो आपने उसको रिन्यू करवाना। मेन पर्पज़ आपका ये है। तो अब तो इटली की गवर्नमेंट ने ये भी सहूलत दे दी है कि जितने लोग भी सीजनल वीज़ा पे आएंगे वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लगवा के एग्रीकल्चर का उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप सीजनल भी अप्लाई करते हैं, होता तो वो 9 मंथ का है, लेकिन बाद में वो रिन्यू हो सकता है। जैसे पहले नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के रिन्यू हो जाते थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में थे उनके रिन्यू नहीं होते थे। लेकिन अब इटली की गवर्नमेंट ने ये भी अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो कोई भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह जो है आपका वीज़ा लगे और आप जो है वो इटली के अंदर लीगल तरीके से आकर लीगली काम कर सकें। आखिरी सवाल लेते हैं जी। एक भाई पूछ रहे थे कि भाई फ़ाइल कब जमा होंगी। इनके अलावा भी काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, और नीचे एक भाई ने फिर कमेंट में लिखा कि फ़ाइल जमा नहीं हो रही इटली की, क्या वजह है इसकी? तो देखें, इमिग्रेशन जो है वो 2025 की है और अभी 2024 का अक्टूबर चल रहा है, तो काफ़ी टाइम था अभी फ़ाइल जमा होने में। लेकिन इटली की गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐलान किया गया है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। तो ये सब के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ हैं। जिन बंदों ने इटली इमिग्रेशन के ज़रिए इटली के अंदर आना है और यहाँ आकर काम करना है, तो वो अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी उन बंदों को सेंड कर दें कि जिन बंदों ने आपके लिए अप्लाई करना है, ताकि वक्त के ऊपर आपकी ओरिजिनल फ़ाइल तैयार हो सके, और फिर 1 नवंबर से 30 नवंबर के अंदर अंदर आप अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवाएं। और फिर जब आपका क्लिक डे आए और जिस सेक्टर के आपने डॉक्यूमेंट क्लिक करवाने हैं उस सेक्टर के अंदर आप जो अपने डॉक्यूमेंट क्लिक करवाएं और आपका कोटे में नाम आए, और फिर आपका वीज़ा लगे और आप इटली के अंदर लीगल तरीके से आ सकें। तो जितने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। और इसके अलावा सलीम रज़ा व्लॉग के नाम से अभी पेज है, उसको भी फॉलो कर लें और मैसेंजर पे अपना सवाल आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।